हमने mkdir/sw से जो है cd/ में जाएंगे, तो cd मतलब चेंज डायरेक्टरी है। ये कमांड्स अगर जिसने की होंगी एक दो इंस्टॉल करके सारी वो रन किए होंगे तो उसको साथ डिस्क्रिप्शन के साथ है। तो मैं ये SW मैंने बना लिया। अभी फिलहाल मैं बस इसको बिल्कुल जनरल तरीके से कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अब आपको दिखाता हूँ जो डॉक्यूमेंट मेरे पास है। इसके जो मैंने अपना प्रिपेयर किया था वो दिखा देता हूँ आपको। MS SQL लिनक्स इंस्टॉलेशन। नज़र नहीं आ रहा होगा अभी क्योंकि मैं भी शेयर करता हूँ आपको। चाहिए एडवांस शेयरिंग ऑप्शन क्या है? शेयर टाइम होस्ट। ओके, ठीक है जी, ये स्टेप्स का आ गया। अच्छा, देखें ये मैंने ना डॉक्यूमेंट बनाया, ये डिफरेंट जगह से। ये आसान का म्यूट कर देते हैं। ठीक, ठीक है। मैंने ये ना डॉक्यूमेंट बनाया है इंस्टॉलेशन का, मुख्तलिफ जगह से जो चीज़ें। अच्छा, उसमें आप ना इसमें विंडोज़ की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। जैसे थोड़ा सा बताते हैं, आपको वो ज़रूरत पड़ी थी इंस्टॉल करने के लिए वर्चुअल बॉक्स, आपको विजुअल सी की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए थी। ये तो याद होगा काशिफ आपको, है ना? किसी को चाहिए थी, किसी को नहीं चाहिए थी, क्योंकि अक्सर कहीं इंस्टॉल हो यस गई। सर, मुझे चाहिए थी। हाँ, यस सर, इसी वो तरह जो, वो कह रहा था। हाँ जी, इसी तरह लिनक्स में आपको जो है ना डिपेंडेंसीज पहले रिजॉल्व करनी पड़ती हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने, मैंने खैर वो इंस्टॉलेशन जब लेते हैं तो उसके लिए है कि हमें एक तो ये पैकेज है लिबविंड का, ठीक है, ये हमें जाके डाउनलोड करना है। ये मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर दूसरा माइक्रोसॉफ्ट की जो साइट है package.microsoft से, वहां से आपने ये SQL सर्वर 2019 केस पे जाना है और आपने डाउनलोड करना है। और उसी में ही पैकेज में ही रेड हैट लिनक्स के जो है वो ओरेकल लिनक्स और रेड हैट लिनक्स दोनों सेम है। खाली जो है ये अपनी स्टैंप लगाता है ओरेकल ना अपना, उसे लेके कोर सब वही है। उसके बाद जो है आपको जो है उसमें जो है ना ये चीज़ें डाउनलोड करनी है। अब वो डाउनलोड करने के लिए मैंने ये बता दिया कि आपको ये आप ना नाम खुद देख लेंगे। जब आप उस इन तीनों यूआरएल पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा मैच हो रहा है, वो आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए चलें ये लिबविंड का नहीं, मैं इसका खोल देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट सिक्योर। वेबएक्स में अच्छी ऑप्शन है कि वो मल्टीपल जो है ना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं इसमें, या तो पूरा शेयर करें। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी दिया हुआ SQL सर्वर के लिए ऐसे। आप वैसे तो बड़ा अच्छा डाउनलोड है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को भी जो है ऐसे ही अपने उसके लिए डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे ना SQL सर्वर का होगा, तो SQL सर्वर का ये है वर्जन जो लेटेस्ट है। ये 15 जो है उसके लिए 2019 के लिए होता है इसका जो है ना वो वर्जन। तो ये है, मैंने ये डाउनलोड कर लिया। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जब ये डॉक्यूमेंट देखेंगे इसी तरह क्लिक करके, ये सारा मैंने तरतीब बना दी। एक यहाँ से डाउनलोड होगा सिर्फ ये पैकेज, ये जेनरिक पैकेज है। और ये पैकेज यहाँ से आपने SQL सर्वर का और जो टूल है ना उसके बाकी, ये ODBC के और ये यूनिक्स ODBC, MS SQL टूल, ये भी आपको चाहिए होंगे। तो इन सबको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड इसमें तो कोई ऐसी वो साइंस नहीं है। और कॉपी करना है SW के फोल्डर में जो मैंने अभी लिनक्स पे क्रिएट किया। अब वो कॉपी करने के लिए एक्चुअली आप जो है ना जिसने लिनक्स पे पहले काम नहीं किया हुआ, मेरे पास है मोबाइक्स, उसमें खैर सारे टूल बिल्ट इन हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप ना WinSCP डाउनलोड कर लें। मैंने आपको इसलिए आपके तरीके से करवा दूँ, ठीक है। WinSCP ये कॉपी करने के लिए होता है और पुटी होता है काम करने के लिए जो है ना डिफॉल्ट। तो WinSCP जो है सिक्योर कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये फ्री अवार्ड फाइल मैनेजर डाउनलोड नाउ। ये बहुत जो है ना पावरफुल टूल है, लेकिन ये बिल्ट इन होता है। मोबाइक्स मेरे पास जो है उसको मैं यूज करता हूँ। सो प्लीज ट्राई टू क्या हो गया जी?
डायरेक्ट डाउनलोड का। ये WinSCP नजर आ रहा है आपको कि नहीं? ये मैंने डाउनलोड कर रहा हूँ इसकी फाइल को, ठीक है जी। शो इन द फोल्डर, ये मैं इसको अब सेटअप को रन कर देता हूँ WinSCP का। बेशुमार टूल हैं, मैं जो यूज़ करता हूँ, ये मोबाइक्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन ना इसकी वो हमारे पास ऑफिस की तरफ से किया वो यूज़ कर लेते हैं। ये मोबाइक्स है, इसमें सारे के सारे टूल बिल्ट इन है। तो बहरहाल हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उसकी WinSCP की। ये आ गया, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर रिकमेंडेड। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई है, मैं दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ इंस्टॉलेशन सर के ये लिए। दोनों करने हैं WinSCP और मोबा एक्सट्रीम, दोनों करने हैं डाउनलोड? मैं आपको बता दूंगा इसका ना बाद में, बल्कि ना मैं 1 मिनट ठहरा। सर उसमें पहले वाले में तो हमने वो बाई डायरेक्शनल सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर दिया था ना, जब सेटिंग हम कर रहे थे तो। इसमें भी वही है, ठीक है। इंस्टॉलेशन जो है भाई, स्क्रीन शेयरिंग है स्टॉप एज द शेयर विंडो इज क्लोज। अच्छा हाँ, मैं वो शेयर उसको कर रहा हूँ ना इंस्टॉलेशन दिखाने के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको शेयरिंग दिखाता हूँ WinSCP की। अब इंस्टॉलेशन तो ठीक है। मैंने अपना आईपी जो दिया हुआ ना उसका है 192.168.56.150, ठीक है जी। और मेरा ये रूट यूज़र है, और पासवर्ड जो आप रखेंगे 22 पोर्ट होती है। इसको सेव कर दें, इसको टेस्ट भी अच्छा एडिट करके इसको फिर से मैं सेव कर देता हूँ ताकि ओके लॉग इन कर दें, यस कर दें इसमें, ठीक है। अब ये मुझे मेरा जो लिनक्स है ना वो यहाँ पे दिखा रहा है, ये रूट पे है। मैं स्लैश पे चला जाता हूँ, ठीक है। स्लैश में मैंने अभी यहाँ से भी आप वैसे ना फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फोल्डर जैसे ये ना एक्सप्लोरर है इस तरह का आपका। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो पड़ी हुई हैं चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड में सी में चले जाते हैं यू मैंने यहाँ पे इसमें नहीं है, 1 मिनट मैंने रखे हुए हैं उसमें। क्योंकि ये मैं ड्रॉप बॉक्स में नहीं रख सकता, तो काफ़ी साइज बड़ा है इसका। तो ये जो है ये मेरे पाथ के मुताबिक ये मैंने ना डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है जी। तो उसमें ये मैंने जो अभी बता रहा था, ये RPM डाउनलोड किया हुआ है, ये है CLI टूल है SQL सर्वर का, ये SQL सर्वर का खुद का डेटाबेस इंजन है, ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है BCP यूनिक्स, और ये चीज़ें चाहिए होती हैं आपको। मैं ये क्या करता हूँ, ये जो सारे हैं ना
जो मैं हाईलाइट करूंगा उसको ड्रैग ड्रॉप कर दूंगा मैं। यहाँ से SW फोल्डर में मैंने लिनक्स में जो है कॉपी कर दिया। ठीक है, कई टूल हैं SSH के, सिक्योर शेल का। अब मीनवाइल मैं ना एक पुटी डाउनलोड कर लेता हूँ, ये कॉपी हो रहा है इतना, तो मैं क्रोम में जाता हूँ। अच्छा, क्रोम नजर आ रहा है जी आपको? यस सर। अब मैंने कहा था पुटी डाउनलोड करने का, जनरल टूल है ये ना, डाउनलोड फ्री SSH टूल। ठीक है जी, डाउनलोड पुटी। ओके जी, ये 64 बिट चाहिए हमें, ठीक है। मैं ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेता हूँ, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, MSI पैकेज है, इसको मैं सेटअप रन करता हूँ। WinSCP में तो आसानी है, उसमें तो ऐसे फाइल एक्सप्लोरर ही खोला है आपने जैसे, ठीक है ना, उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अभी मैं ये पुटी इंस्टॉल कर रहा हूँ बैकएंड पे। चलें इसका स्क्रीन शेयर मैं पूरी कर देता हूँ थोड़ी देर। हेलो, अच्छा मैंने जी सर। नहीं, वो हाइड कर दिए थे ना मीटिंग कंट्रोल, तो मुझे नज़र नहीं आ रहा था, शेयर करना था। ठीक है, मैं आपको यहाँ पूरा शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, ठीक है। ये अभी पुटी इंस्टॉल हो रहा है, सही है जी। छोटा सा टूल है बस, ये किसी भी उसको जो है लिनक्स जो है एनवायरनमेंट को कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। डेस्कटॉप पर ये पुटी ऐप है, ठीक है। इसमें भी आप 192 जो आपने दिया होगा 56.150, ठीक है। अब आप उसको कनेक्ट हो जाएंगे। रूट है आपका यूज़र और पासवर्ड जो आप दे देंगे, ठीक है। तो मैं इस तरह से भी, ये एक तो मैं लिनक्स मशीन के अंदर जाके ये आपको दिखा रहा हूँ ना यहाँ से, ठीक है। ये तो ये अंदर से आपने टर्मिनल खोला होगा ना यहाँ से, न्यू टैब या एप्लीकेशन, या राइट क्लिक करके भी आप न्यू टूल खोल सकते हैं इसका, ओपन न्यू टर्मिनल। तो ये तो आप उसके अंदर काम कर रहे हैं ना, और हम जो है ये बाहर से पुटी से कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो सारा काम हम पुटी से भी कर सकते हैं। कॉपी हो गया जी हमारा WinSCP का, ये देख लेते हैं SW में सारा कुछ कॉपी हो गया, सही है जी। ओके, और ये अब हमने देन कॉपी इन द SW फोल्डर। इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन यहाँ तक आपको कि भी ये पैकेज आपने इन इन जगहों से डाउनलोड कर रहे हैं, नाम आपको पता है, अब वो आप खुद सर्च करके साथ साथ देख सकते हैं। पाइथन जो है ना, अच्छा अब इसमें ना इसको भी पाइथन चाहिए। पाइथन जो है
तो अब हमारे पास जो है ना, मैंने इसमें डीवीडी ऑलरेडी प्रेजेंट की हुई है, देखते हैं CD रन मीडिया, ठीक है, ये मुझे ले गया उस पे, मैं ये मशीन के अंदर हूँ, ठीक है, CD पैकेजेस। मैं वैसे ना आपको बाहर से काम करके दिखाता हूँ, जो पुटी है ना, ठीक है, ये है जी, इसको बड़ा कर लेते हैं, मैं यहाँ गया हूँ, CD रन, CD में चेंज डायरेक्टरी करो, ये हमारा वहाँ का पाथ है। वैसे आपकी इतला के लिए है कि ये डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं इसमें, अ, ये डीवीडी है हमारी, इसको खोलेंगे तो ऐसे भी दिखाता है जब आप करते हैं। तो अब इन्होंने बहुत इजी कर दिया, उसको मिलता जुलता कर दिया विंडोज से, बट आप कमांड सीख लेंगे तो आसान हो जाएगा। पैकेजेस, ठीक है, तो यहाँ ये पे, पहले वाला इसका पहले वाला सर इसका डेस्कटॉप वाला पेज था, लिनक्स हाँ का जी, जो वो मशीन के विंडो। अंदर का है, वो मशीन के अंदर का। अच्छा, अब हम जो है ये, अब तो बहुत आसान हो गया है, हर ये कमांड प्रॉम्प्ट पे आसान है। अब मुझे क्या करना है, मैं इसमें चला गया, हालांकि मैंने पाथ भी दे दिया इस डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट भी आपको दे दूंगा। उसमें आपने ये पैकेज, मैंने ना एक पैकेज ये है इसका RPM का, और एक ये है RPM, और एक ये है, मैंने स्पेस दे के, तो ये सारे ना इकट्ठे रन करूंगा मैं, ठीक है जी। ये मुझे उस लोकेशन पे चला गया हूँ, ठीक है, जहाँ से मुझे रन करना है। मैं इस वक्त PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इस वक्त मौजूद हूँ। शिफ्ट इंसर्ट किया तो उसने इंस्टॉलेशन शुरू कर दी। RPM इंस्टॉलेशन की कमांड है, और -IVH ये भी इंस्टॉल करो, V वर्बोस, H ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, ठीक है। और -UVH करेंगे तो अपडेट करेगा, अगर ऑलरेडी एक इंस्टॉल है उसको अपडेट करना है। समझ रहे हैं ये बात मेरी? वर्बोस जैसे ये क्लीन ऐसे दिखाता है, और ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में जैसे ना, वैसे तो आपको समझ आती जाएगी जब आप देखेंगे, ये इसके पैरामीटर होते हैं। तो ये सारे पैकेज इंस्टॉल हो गए इसमें। उसके बाद मैंने अब SW में जाना है, ठीक है जी। ये अब आपने यहाँ मैंने बता देता हूँ, बल्कि ताकि आपको याद रहे, फिर आपने कहना है बताया नहीं था, CD SW करें, ठीक है। और उसके बाद जो है ये इंस्टॉल करें, ये नहीं, ये भी, सॉरी, ये नीचे वाला होगा, ये भी उसी में मिलेगा हमें, ये भी एक शायद चाहिए है उसमें, क्योंकि मुझे एरर आई थी, फिर मैंने वो डाउनलोड किया, वो खैर एरर खुद बता देते हैं। तो अभी ये भी यहीं से इंस्टॉल करना है, ठीक है जी, ये भी इंस्टॉल हो गया। अच्छा, अब मुझे CD SW करना है, और ये मैं इकट्ठे भी रन कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ 1 बाय 1 ही करता हूँ। जी, CD SW, अब मेरी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये है, ये RPM -IVH, ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल कर दिया। लिब अनवेंड ये चाहिए, डिपेंडेंसी है, जब इवन सिकल सर्वर को आप इंस्टॉल करने जाएंगे तो ये कहेगा ये मिसिंग है, फिर ये आपको ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी मैं डाउनलोड का भी देखूंगा मैं आपको, वैसे लेकिन बेहतर आप खुद डाउनलोड करें ये चीज़ें ना, आपको पता होगा कहाँ से डाउनलोड करना। अब मैं ना CLI टूल इंस्टॉल कर रहा हूँ, कमांड लाइन इंटरफेस जो है इसका सीक्वल का, ये है RPM -IVH, ये इंस्टॉल हो रहा है जी। मैंने गलती की, मैंने ना पिछले, खैर स्नैपशॉट पड़ा होगा, मैंने स्नैपशॉट ले लिया, तो मैंने सारे इंस्टॉल करके वर्चुअल से बॉक्स से मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि इसको रिस्टोर मार दिया था बिफोर SQL इंस्टॉल। यहाँ इसको सिलेक्ट करके या आपको शट डाउन करना पड़ेगा, और यहाँ से रिस्टोर मारा था, ठीक है। तो जितना सारी इंस्टॉलेशन मेरी सारी चलेगी, आपके लिए मैंने ब्लैंक कर लिया था। ये वर्चुअलाइजेशन में फायदा है कि आप बैक जा सकते हैं सारा। अब ये लिया हुआ ना, अब ये समझिए कि जब जब आपको स्टार्ट करवाया है ना मैंने, उस वक्त की कंडीशन है, मैं ये सारा कुछ करने के बाद दोबारा से, तो बार बार यू कैन प्रैक्टिस इट। अच्छा जी, तो ये इंस्टॉल हो रहा है जी, CLI, ठीक है। CLI चाहिए पहले, इंजन इंस्टॉल करने से पहले, इंजन जो है हमारा वो ये है, तो इससे पहले ये सारे चीज़ इंस्टॉल कर लें। तो अभी हम टूल कर रहे हैं, सर एक क्वेश्चन था। आने दो। यस। सर हमने पहले
पहले भी तो विंडो इंस्टॉल की थी, और अब हमने जो दूसरी मशीन बनाई है उसमें हमने लिनक्स वाला सेटअप इंस्टॉल किया है, ऐसे ही है सर? जी जी बिल्कुल। ओके सर। अच्छा ये क्या कह रहा है कि इसको डिपेंडेंसी चाहिए, ये मैंने इंस्टॉल किया है तो फेल्ड, इसको पहले ये चाहिए, ठीक है। मैंने ऑर्डर क्योंकि ना बाद में किया था तो मैं इसको पहले ले जाता हूँ, अब ये ODBC इसको पहले ले जाता हूँ। तो टूल के लिए इसको पहले वो चाहिए, तो ये पहले ऑर्डर में आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम एरर नहीं आएगा। तो इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। इसको क्या चाहिए जी, नीडेड बाय यूनिक्स ODBC, तो ये भी ऊपर ले जाता हूँ, यूनिक्स ODBC के ये है। क्योंकि पहले मैंने किया था, बाद में मैंने ना डॉक्यूमेंट बनाया था, तो आपके साथ चलें, अच्छा आपको पता चल रहा है ये चीज़। मैं खोलता हूँ दोबारा से, वो चला गया, ठीक है। डोंट सेव, वो देखें खुद ही एरर देता जाता है आपको, फिर वो पता चल जाता है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया यूनिक्स ODBC का, फिर उससे पिछला, उससे अगला कर देते हैं हम। अच्छा और एक लिनक्स में ये है, इसके अलावा जो है ना दूसरी कमांड है सेंटोस या उनमें ना ऐप गेट है उसमें यूबंटो में, लेकिन वो आप जब करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा, तो 19-20 का फर्क है, कोर सेम है। ये मैं दूसरा इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। बेहतर है रेड हैट, और ये लिनक्स और सेंटोस ये अच्छे हैं। ये सेंटोस रेड हैट का ही है। यस, ठीक है जी, ये हो गया। और उसके बाद अब हमने टूल इंस्टॉल करने हैं, क्योंकि इसने कहा था कि ये टूल जो है, यस, टूल कर तो नहीं दिए थे मैंने, खैर वो कह देगा ऑलरेडी इंस्टॉल, ठीक है इंस्टॉल हो गए ये टूल। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला यही नहीं है सेम जो ऊपर है, ये वैसे मैं करके देता हूँ, ये वही है सेम, वो कहेगा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। चलिए ये भी आपको दिखा देता हूँ, क्या कह रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल, तो ये रिमूव कर देते हैं। ये मैंने अभी दो वो ना सेव कर दिया था, तो बीच में कॉपी वो हो गया। अब मैं इंजन इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, डेटाबेस का जो इंजन है ना, ये हमारा जो मेन है, ठीक है जी। विवेक भाई क्या हाल है, ठीक है, बड़े दिनों बाद नजर आए हैं। अल्लाह का करम है भाई। आज भी बस पहुंच गया टाइम से, इसलिए ज्वाइन कर लिया, वरना नॉर्मली मैं इस टाइम तो घर पहुंच रहा था। अच्छा अच्छा, लेट हो रहे हैं, लेकिन ये अच्छा आपके ना ये मिस ना करें, ये चीजें जो है ना अब इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं, और मेरे लिए काम बढ़ता जा रहा है, इसलिए ना मैं तो खुद कोशिश कर रहा हूँ कि डेली अटेंड करूँ। तो वो आप वीडियोस देख लिया करें, रिकॉर्डिंग। जी वो वीडियोस मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि भी टाइम के साथ वो मैं देखता रहता हूँ। ये बस मेरा 31 तक थोड़ा टफ टाइम है, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। आकिब आपके मेरे ख्याल में एग्जाम हो रहे थे। अ- अच्छा, हसीब आपकी तबीयत कैसी है? सर का बेहतर है, काफी से काफी बेहतर है पहले से। अच्छा,
ठीक है, हो गए एग्जाम आकिब आपके अब? हाँ, हो गए, ठीक है। कल था हमजा, आज वो नहीं है, अच्छी बात है। चलिए कोई नहीं, कवर कर रहे हैं। अगर वीडियो के जो इंटरेक्टिव है वो ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन सही है। अच्छा, ये अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, चलें 20%। चैट जीपीटी का किसको अभी पता है और किसको नहीं पता? जी सर। सर मुझे पता है और मैं यूज भी कर रहा हूँ। अच्छा, गुड, सही है। तो ये कौन सी कंपनी बना रही है, चलें आप बताएं। सर मुझे इस चैट जीपीटी का पता, मुझे ये नहीं पता कौन सी कंपनी बना रही है, लेकिन एलोन मस्क ने ट्वीट किया था, उस ट्वीट की वजह से मैं इस वेबसाइट पे गया था, शायद वही बना रहा हूँ। नहीं, ये बंदा और है, उसका नाम तो डिफरेंट है बंदा, ओपन एआई कंपनी है उसकी। और क्या है, चले आप बताएं मुझे क्या है ये जीपीटी, चैट जीपीटी की बात कर रहा हूँ मैं, चलें। सर ये एआई टूल है जिससे आप कुछ भी लिखेंगे ना, ये आपको उसी सेकंड जनरेटेड आंसर देगा, और जो ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड होगा, ऐसे नहीं जो मटेरियल गूगल पे पड़ा है, ये खुद ब खुद एक आंसर और एक बड़ा सिंपलीफाई आंसर जनरेट करके देगा। आपने कोई ईमेल लिखना हो, लेटर लिखना हो, आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा ठीक है, अभी मैं ये अगला सेटअप चला के फिर बात करते हैं। वो अब यहाँ ना उसने सेटअप रन कर दिया, अब कहता है ये कमांड रन करो, ठीक है जी, प्लीज रन दिस। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। अब वो कह रहा है कि आपको कौन सा एडिशन लेना है, आप बताएं, कोई भी बताए भी कौन सा एडिशन हम SQL सर्वर का लेंगे जो हमने पहले भी लिया था। सर डेवलपर। हाँ जी, क्योंकि वो हमें फ्री है लाइसेंस और फुल ऑप्शन के साथ आता है। एक्सेप्ट कर लें जी लाइसेंस टर्म्स, एंटर कर दें ये आपका एसए का पासवर्ड जो है ना, तो ये जी। गूगल में और चैट जीपीटी में क्या फर्क है? गूगल और चैट, एक मिनट। गूगल सर आप में गूगल पे कोई चीज, आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो आपको लिंक्स खुलते पड़ते हैं, आपको ना उसके अंदर जाके ना वो अपना आंसर, स्पेसिफिक आंसर ढूंढना पड़ता है, लेकिन चैट जीपीटी आपको आपकी ना आवाज कट गई, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है कि एक ही गूगल सर्च जो पे है, आपका मुतालिक नहीं, आपको दे देता है। गूगल जो है वो तो आपको ना लिंक करता है कि जिसने भी जो नॉलेज शेयर किया होगा वो आपको सर्च में ला के दे देता है, लेकिन जो चैट जीपीटी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो आज खुद जो है वो आपको जवाब देता है, वो कहीं से वो बैकएंड पे वो खुद कैसे कर रहा है एआई के थ्रू। और ये जो इंस्टॉल हो गया, मजीद फिर करते हैं उसके बाद बात, अनेबल फॉर दिस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पे, डॉक्यूमेंट पे, ये रन हो गया जी, ये यहाँ तक हम सक्सेसफुली हो गए, कोई एरर नहीं आई हमें जी, ठीक है। और ये मैंने बताया हुआ, इसको ना अब हमने एक दो जो है ना स्टार्ट करना है SQL सर्वर को, ठीक है। किधर गया जी, नेट स्टेट माइनस, बाय डिफॉल्ट ये 1433 पे होता है, ये लिसन कर रहा है, लेकिन फिर भी एक दो जो है ना मैं इसको रन करता हूँ कमांड को वहां से स्टार्ट करने की, और एक स्टॉप स्टार्ट करके वेरीफाई करते हैं इसको। चलिए, और इसका हम स्टेटस देखेंगे। ठीक है जी, एक्टिव है, रनिंग है, स्टार्टिंग अप टाइम DB है, फिर भी मैं इसको एक बार जो है ना स्टॉप करता हूँ। ठीक है, ये स्टॉप करके फिर स्टार्ट करते हैं इसको। स्टेटस देखते हैं इसका, ठीक है जी। अब अभी रन हो रहा है, स्टार्ट कर रहा है। मैं बाहर से टेलनेट करने की ट्राई करता हूँ इसको जी, टेलनेट करो 192.168.56.150, एक मिनट, ये नीचे है।
हाइड मीटिंग कंट्रोल, हाइड, ठीक है। अच्छा जी, पहले तो 22 देखते हैं, टेलनेट कर पा रहे हैं? बिल्कुल जी, टेलनेट हो रहा है ये मशीन को, हम यानी SSH तभी तो हुआ है। अब हम देख रहे हैं 1433 पोर्ट जो डिफॉल्ट पोर्ट है, हम इसको नहीं कनेक्ट कर पा रहे। उसके लिए हम ट्राई करते हैं, वैसे तो मुझे फायरवॉल डिसेबल करना पड़ी थी, लेकिन मैंने ना ये ना इसको अलाउ कर देते हैं, ये फायरवॉल जो लिनक्स की फायरवॉल है उसके अंदर पोर्ट को, ठीक है जी। सर इसमें सारा काम जो है कमांड प्रॉम्प्ट पे इस तरह हो रहा है, जिस तरह दूसरे वाला ज्यादा इजी नहीं होता, जिस तरह विंडो में हम पहले जाके फायरवॉल को हर एक को डिसेबल कर रहे थे। इसमें ज्यादा है, मैंने चले आपके इसलिए शेयर कर देता हूँ कि सीक्वल सर्वर को इन्होंने डेवऑप्स की वजह से ज्यादा इसको लाए हैं क्लाउड पे, और ये ना x86 की सपोर्ट लिनक्स की देने के लिए। बाकी जो मेनली ओरेकल है तो वो तो कर ही आप इस पे, और ये जो है बहुत जबरदस्त है। देखें आप टेलनेट करना शुरू कर दिया, जैसे मैंने फायरवॉल में ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी मशीन पे SS सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से खोलता हूँ इसको, लिनक्स को कनेक्ट होता हूँ। मुझे तो वैसे लिनक्स विंडो से ज्यादा जो है पावरफुल और आसान लगता है, कंट्रोल ज्यादा है आपके पास। जब आप इस पे यूज टू हो जाएंगे तो प्रेफर करेंगे, लेकिन सीक्वल सर्वर के लिए मैं नहीं प्रेफर करूंगा। सीक्वल सर्वर के लिए विंडोज ठीक है, बट ओरेकल कभी भी लिनक्स के अलावा इंस्टॉल ना करें। तो अगर आपको फ्यूचर में चांस लगेगा ओरेकल का भी कोर्स शायद मैं करूँ, तो वो तो बेस्ट है अदर देन विंडोज। ये अपने अपने व्यूज हैं, मैंने विंडोज पे बहुत प्रॉब्लम फेस की है, क्लस्टर बिल्ड की है तो, वो रिस्टार्ट का इशू, ये इसको आप चाहे साल ना रिस्टार्ट करें, इसको फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये सब कुछ इंस्टॉल किया, रिस्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं है लिनक्स को, ठीक है ना। विंडोज में आपको होता है कि हर चीज के लिए भी। ये जी मैं लिनक्स से कनेक्ट हूँ, देखें आइकन भी बता रहा है, यहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं, उसका जो पाथ है वो लिनक्स के सिस्टम का लेगा। ये शोर आ रहा है बहुत ज्यादा। हाँ काशिफ आपके शायद माइक से, तो ये इस तरह जो है ये पाथ दे रहा है अपना। अब हम थोड़ा सा लिनक्स के अंदर से भी काम करते हैं। ओके जी, अब हम ये डॉक्यूमेंट में आ गए, तो अब आपको ग्राफिकली तो आपको मैनेजमेंट स्टूडियो से काम करना है। नेट स्टार्ट से फिर एक बार चेक कर लें जी, नेट स्टार्ट माइनस। सर ये कैसे पता चला कि अब हम इससे कनेक्ट हो गए लिनक्स से? पहली तो बात है यहाँ आइकन ही बना के दिखा रही है, आइकन लिनक्स का आइकन है, ये जो है ना पिंगुइन, क्या कहते हैं इसको, पिंगुइन है क्या है ये जो लिनक्स का आइकन है ये यहाँ पे भी ऊपर दिखा रहा होता है, ये क्या है ये बतखनुमा सा। तो वैसे ही लिनक्स से है, मैंने इसकी जब मैंने आईपी इंस्टॉल किया, मैं कनेक्ट इसको हो रहा हूँ, तो है ही लिनक्स ये। आप इसका जो है वो वैसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो आपने कहा कैसे पता करना, उसका और भी तरीके हैं। ये ज्यादा फास्ट नहीं है लिनक्स की इंस्टॉलेशन, अगर आपके पास चीजें पूरी हों। यस सर, सर ये जल्दी हो रहा है। उसमें हमने काफी हमारे पास पेजेस ओपन हुए थे, हमने सेलेक्ट किया था डिफरेंट चीजों को देखें ये बता रहा है ऑन स्टेप लिनक्स और बाय एक्सेल। स्टेप। देखें ये बता रहा है कि ये सीक्वल सर्वर 2019 जिसका ये वर्जन हमने डाउन, एक्चुअली बैकएंड पे 15 का आता है, ठीक है ये। और डेवलपर एडिशन इंस्टॉल किया किस पे, लिनक्स पे, और एक लिनक्स सर्वर 7.9 पे, ठीक है जी। अच्छा चलें ये तो हो गया, अब आगे थोड़ा डॉक्यूमेंट देख लें मजीद क्या उसमें दिखाने के लिए। अच्छा मैं अब यही कमांड जो मैंने इस पे रन किया है, मैं इस पे रन करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे वो करना पड़ेगा उसका। एक मिनट, वो मैंने नहीं बताया, वो मुझे बताना चाहिए आपको। एक मिनट ठहरेंगे।
एक मिनट दें। ये मैंने ना मुख्तलिफ जगह से ये यूआरएल हैं मैंने लिए, तो मुख्तलिफ वेबसाइट से, तो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये इसने जो है ना ऑटो सेटअप है, मैंने पूरा मैनुअल किया है, ये इंटरनेट से कर रहा है डायरेक्ट जो है, ये वाला जो है ना डॉक्यूमेंट। और उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि हमें प्रोडक्शंस में अगर जहाँ पे भी वो इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता, हमें सर्वर पे इंटरनेट देते ही नहीं है, तो इसलिए फिर ये मैंने मैनुअली सारा डाउनलोड करके जो है ना वो चीज़ें की। अच्छा जी, ये कह रहा है, इसकी बैश प्रोफाइल की कमांड थी, ठीक है। ये जो कमांड है हमारे पास जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट है थोड़ी, वो देख लेते हैं। cd root ls-l, ठीक है, vi dot bash underscore profile। ये इसकी ना जैसे हमारी ये प्रोफाइल होती है, इसमें ना आप चाह रहे हैं, इसमें लिनक्स में थोड़ा डिफरेंट होता है, तो हमें यहाँ पे जो है ना आई दबाना है, कोलन है, स्लैश है, ओपीटी है। इसको मैं देख लूँ एक मिनट, इसको बंद करता हूँ पहले, वो देखता हूँ, फिर उसके बाद जो है cd/opt एसक्यूएल टूल्स हैं, टूल्स बिन, ठीक है। ये जो है ना हमें चाहिए एमएसएस को, मैं अलग से कॉपी कर देता हूँ, ये वहाँ पे कॉपी भी कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट में भी कॉपी कर देता हूँ। और मोबैक्स में अच्छा वो डुप्लीकेट करके कर देता है, ठीक है। और ये कॉपी में भी प्रॉब्लम कर रहा है। vi dot bash underscore profile, ये हिडन फाइल होती है, और इस पे हमें ये क्यों करना है ये भी बता देता हूँ मैं आपको, जो कोलन डाल के आगे, ठीक है जी, कोलन डाल ये एडिटर में काम करना है, ये नोटपैड की तरह सिंपल नहीं होता। कोलन स्लैश opt स्लैश WQ सेव क्विट, राइट करो और सेव करो, ये कमांड आ जाएंगे आपको। सोर्स डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल, ठीक है। अब मैं ये कमांड रन करता हूँ, चलती है कि नहीं पता चल जाएगा हमने सक्सेसफुली कर लिया कि नहीं। ये स्टेप्स में मैंने ऐड किया नहीं किया, तो ये भी ऐड कर देते हैं, वहाँ से लेके कैट डॉट बैश। ये वैसे अगर आपने पढ़नी है ना बगैर खोले, तो ये आपने ऐसे भी कर सकते हो, फिर इस तरह है।
ठीक है, उसने ये हमें जो है कमांड रन की है, वन रो अफेक्टेड, उसने बताया, मैंने जो वर्जन अभी नहीं चेक किया वहाँ से मैनेजमेंट स्टूडियो से जाके, यहाँ से वही कमांड मैं वहाँ रन कर सकता हूँ। बाकी मैनेजमेंट स्टूडियो है, इसका देखें आपको लिनक्स की इंस्टॉलेशन SQL सर्वर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। बाकी हमने अभी इसको बताया ना, डेवऑप्स की वजह से ज़्यादा उसने ऐड किया, उसके डॉकर वगैरह के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और हम इसको अभी तक यूज़ नहीं करे प्रोडक्शन पे, कि विंडोज़ के साथ इसके ज़्यादा फिजिबिलिटी है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, बट उसने ऑप्शन दे दिया, इसको आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये डॉक्यूमेंट भी है, इसमें आप फॉलो करेंगे तो मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम टाइम पे जाते हैं, लिनक्स की कमांड्स का थोड़ा कर लें जी, क्या कहते हैं सारे? किसी का जवाब नहीं आ रहा, मैंने माइक म्यूट तो नहीं किया हुआ? जी सर, कर लेते हैं। अच्छा, हाँ। मैं ये कॉपी, जी जी, मैं इसका जो डॉक्यूमेंट आपको दिया था मैंने, वो लिनक्स चीट शीट दी थी ना आपको, ठीक है। अच्छा जी, ये वैसे तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो होता जाएगा, यहाँ इसको साथ रख देते हैं। डिस्प्ले लिनक्स की सिस्टम इंफॉर्मेशन देखनी है तो यूनेम -a, तो उसकी इंफॉर्मेशन बता देगा जी, ये लिनक्स ओरेकल एंड OEL मीन ओरेकल एंटरप्राइज लिनक्स 7 9, और ये उसका जो है वर्जन है सारा बता रहा, ठीक है जी। और उसका कर्नल देखना है तो यूनेम -r, ठीक है। तो ये कर्नल वर्जन है उसका, जो उसके OS का, ये अपना खुद बैकएंड पे मेंटेन करते हैं कर्नल वर्जन जो है लाइब्रेरीज का। और इसको ये प्रॉपर देखना है, ये देखें कमांड यहाँ रेड हैट की चलेगी, क्योंकि ये बेसिकली ओरेकल लिनक्स नथिंग बट जुबैर ये वही है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7.9 है, ओरेकल ने सिर्फ इसको उसे लेके अपने पास अपलोड कर दिया, और थोड़ा फ्रंट एंड में ओरेकल की चीज़ें जो है ना उसने, अब टाइम आपने देखना है कि कब से ये रन हो रहा है, तो ये कितनी देर से जो रन हो रहा है, तो ये जनाब, क्योंकि मैंने इसको सेव किया था तो 20 घंटे बता रहा है, ऐसे ही है। आप ठीक है जी। और होस्ट नेम चेक करना है तो वो तो वैसे भी इसमें दिखा रहा है, तो होस्ट नेम दिखा देगा आपको पूरा, ठीक है। फिर होस्ट नेम IP एड्रेस यहाँ से भी देख सकते हैं, होस्ट नेम -i, ठीक है। ये IP इसका मैंने 150 रखा हुआ है, ठीक है जी। और लास्ट रीबूट कब हुआ था ये बता रहा है, ठीक है। ये चीज़ें विंडोज़ पे आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती, ठीक है। डेट आपने देखनी है, डेट देख लें, शो दिस मंथ कैलेंडर कैल, ठीक है जी। डिस्प्ले हुई इज ऑनलाइन W, ठीक है जी। ये रूट के 4 सेशन खुले हुए हैं, कुछ मैंने इसके अंदर खोले हुए हैं, आपने लिनक्स के जो डेस्कटॉप के अंदर, और एक कनेक्शन यहाँ से खोला हुआ, ठीक है जी। तो ये उनका ही बता रहा है, सही है। अच्छा, अब मैं हार्डवेयर इंफॉर्मेशन देखनी है, ये जैसे इवेंट व्यूअर देखते हैं, तो डिस्प्ले मैसेज इन कलरिंग DMESG, तो ये दिखा रहा होता है कि ना जो पीछे लॉग बन रही है, डिस्प्ले CP वो इवेंट व्यूअर जैसे विंडोज में होता है, डिस्प्ले CPU इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें ना एहतियात करें, ये ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इन चीज़ों में, डिस्प्ले CPU इंफॉर्मेशन, नहीं ये डिस्प्ले की कमांड नहीं है। तो वैसे हम जो है ना वो cat/proc/CPU info करते हैं, तो हमें दिखा देता है इसमें टोटल कितने प्रोसेसर हैं। ये 1 2 2 प्रोसेसर है ना, ये प्रोसेसर 0 है, याद रखें प्रोसेसर जब भी शुरू होता है 0 से, और ये 1, तो 2 प्रोसेसर मैंने एलोकेट किए हुए हैं। ये कमांड, अच्छा नीचे कमांड दी है, सॉरी मैं ऊपर वाली रन आई एम सॉरी, तो मैंने खुद ही, वो मुझे याद थी तो मैंने रन कर दी, ठीक है। CPU, और ये है cat proc mem info,
ठीक है, मेमोरी की इंफॉर्मेशन देखनी है तो ये बता देगा कि इसको हमने मेमोरी जो है कितनी दी हुई है। यहाँ से आप आगे देखें जी, टोटल मेमोरी कितनी है जी, तकरीबन 4 GB के करीब है शायद। ओके, और फ्री कितनी है, फ्री -H, ये H का मतलब जहाँ भी होता है ह्यूमन रीडेबल में आता है, ठीक है, जैसे मैं बता रहा था। स्वैप का भी बता रहा है, देखे ना, स्वैप हमने दी थी पहले। ओके, डिस्प्ले PCI डिवाइसेस, पेरीफेरल, ये PCI डिवाइसेस हैं जो हम यूज करते हैं, पहले ये पोर्ट होती है ना, LSPCI -TV, इक्वल TV है -TV है, ठीक है जी, ये हो गई इंटेल कारपोरेशन की। ये VGA है, VMware SVGA उसका। खैर ये तो डिस्प्ले USB डिवाइसेस देखनी है वो बता देगा। DMI कोड दिखाना है तो आपको बायस की इंफॉर्मेशन, परफॉर्म रीड स्पीड टेस्ट ऑन अ डिस्क, ये चीज़ें, ठीक है, इसको आप ऐसे प्रैक्टिस कर लें। परफॉर्मेंस मॉनिटर एंड स्टैटिस्टिक्स, हाँ, टॉप कमांड रन करें जैसे टास्क मैनेजर नहीं रन करते हैं हम, ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि ना, ये बता रहा है कि CPU कितना यूज हो रहा है, हम इसको रन करते हैं और हमें पता चल जाता है लिनक्स का क्या सूरत हाल है। तो ये कितना है, 90, ये स्लीपिंग यानी इतना ये आइडल है, यूज बहुत थोड़ा हो रहा है। CPU जो है टोटल रनिंग स्लीपिंग, ठीक है, तो CPU बहुत कम यूटिलाइज हो रहा है। अच्छा, मोबाइल्स में ये बड़ी मजे की चीजें, चले उससे भी कनेक्ट होके देखते हैं, आपको मोबाइल्स भी दिखाते हैं। 192.168.56.150 रूट, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब इसमें ये रिमोट मॉनिटरिंग का एक ऑप्शन देता है यहाँ पे। ये आपको ना, ये देखें, ये एक तो नाम बता रहा है उसका, CPU कितना यूटिलाइज हो रहा है, कितनी मेमोरी है, नेटवर्क की बैंडविड्थ कितनी यूज हो रही है, और ये अप टाइम इसका 85 मिनट्स है, रूट, और कितने सेशन चल रहे हैं। ये बहुत मजे का है जो मोबैक्स है ना, ये देखें ये इंफॉर्मेशन ना, और इसमें आपको अगर कॉपी करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे जाएं और आप ऐसे करके जिस फोल्डर में जाना है जाके देख सकते हैं, और अपलोड करना है कोई भी WinSCP के लिहाजे से जरूरत नहीं है, बिल्ट इन है इसमें, कुछ भी है जो कॉपी कर दें उठा के इसमें, ठीक है, किसी भी जगह पे, और ये SFTP खोल देगा, और यानी जबरदस्त किस्म का टूल है ये। वही काम वही कर रहा है, मैंने आपको पुटी भी बता दिया, WinSCP भी बता दिया, ताकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो जाए। दोबारा वापस जाते हैं हम उस पे, डॉक्यूमेंट पे, वेयर इज द डॉक्यूमेंट। अच्छा, तो ये टॉप है, एच टॉप है, MP स्टैट है, डिस्प्ले प्रोसेसर रिलेटेड स्टैटिस, ये तो फिर ना हार्डवेयर की IO स्टैटिस्टिक्स हैं। अच्छा, ये टेल जो है ना, टेल कमांड आप किसी भी फाइल के एंड पे से पढ़ना चाह रहे हैं ना आप, टेल, तो वो आपको बताता है, ये क्यू से वापस आएंगे बाहर, क्यू दबा के अगर आना है टॉप से ना, तो टेल के मुझे लास्ट लाइनें दिखाओ किसकी, ये इसका इवेंट व्यूअर है ना, लॉग जो जिसमें मैसेजेस पड़े हुए हैं, मैसेजेस, ठीक है जी। तो ये लास्ट 100 लाइन, ये कंट्रोल है इसका, हमने ऐसे जैसे लॉग की देख रहे होते हैं कि भाई लेटेस्ट हमें नजर आ जाए। टेल है किसी भी उसको, ठीक है, कैप्चर एंड डिस्प्ले ऑल पैकेट, ये ऑन इंटरफेस, ये नेटवर्क के, आप जो इस नेटवर्क पे, लेकिन इसका नेटवर्क का डिफरेंट होगा, वो आप देख लेंगे। अच्छा जी, लिस्ट ऑफ ऑल ओपन फाइल ऑन द सिस्टम, लिस्ट ऑफ फाइल्स ओपन बाय यूजर, जिस यूजर के -u यूजर। अच्छा जी, फ्री H ऑलरेडी हम दे चुके हैं मेमोरी का। वाज डीएफ मैंने H बताया था कि पूरी ना बता देता है कि आपकी किस ड्राइव में, इसमें ड्राइव नहीं होती, इसमें स्लैश और फोल्डर होते हैं। अभी हमने सिर्फ एक ही ड्राइव रखी है, अगर हम एक और ड्राइव ऐड करेंगे जिसपे माउंट करेंगे ना, कोई भी फोल्डर बना के XYZ, नॉर्मली U01 देते हैं हम जाएगा यूजर की जो है ना, तो एक और डिस्क अटैच कर सकते हैं। वो मेरा लिनक्स पूरा यहाँ पे नहीं है टॉपिक एडवांस, तो मैं देखूंगा लिनक्स का अलहदा से एक, अगर जो है उसका कोर्स कराने का लिनक्स पे पूरा, तो वो उस वक्त देख लेंगे। लेकिन यह है कि इसमें ड्राइव नहीं होती और होती। अच्छा जी, यूजर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट, आईडी से आप देख सकते हैं जो आपका यूजर इंफॉर्मेशन है वो दे रहा है, रूट है, ठीक है, उस ग्रुप में, रूट ग्रुप में है, उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको।
Okay, the user group and of your current display the last user who have logged on to the system. Last who is logged into the system, who से भी आपको बता देगा कि इस वक्त आपका यूजर कौन सा लॉगिन है। वैसे अच्छी चीज़ है, यहाँ वैसे ही बता रहा होता है रूट से आप लॉगिन है यहाँ पे। अच्छा ये पूरे वो डिटेल दे रहा है। अच्छा इट इज लॉग्ड इन व्हाट दे आर डूइंग रिपीट हो रहा है। ग्रुप ऐड, अच्छा इसमें ना अभी आपको जो है ना नया ग्रुप बनाना है। जैसे विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी में ग्रुप नहीं हम बनाते, एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप थे आपको, वो मैंने दिखाए थे ग्रुप्स लोकल एडमिन के, और वो खैर उस पे आएंगे हम ना, वो आप ना जब हम क्लस्टरिंग का करेंगे उसमें ये चीजें आ जाएंगी तो ये बेहतर हो जाएगा। यूजर ऐड करना है तो कैसे ऐड करना है, ठीक है। और यूजर डेल, अगर यूजर डिलीट करना है तो ऐसे डिलीट करना है, यूजर मॉडिफाई करना है तो ऐसे करना है। अच्छा जी, ये मैं यूज कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे ls करो माइनस जिसमें आप बैठे होंगे, या फिर आपने /sw में करना है, ठीक है। /sw में क्या है वो दिखा देगा आपको, ठीक है। और ls -al/sw के अंदर जरा ये ना जो a है वो -a से हिडन भी दिखा देगा, लेकिन इसमें हिडन कोई नहीं है। अब मैं cd रूट पे जाता हूँ, ये तो यहाँ पे ls -l करूँ या ll कर लें, इसका ना वो बना लेता है। तो ls -al आप देखेंगे तो ज्यादा आ गई, हिडन है ये डॉट से ना, जो डॉट बैश प्रोफाइल भी यहाँ पे है, डॉट बैश प्रोफाइल की तरह ये रही, ठीक है। तो pwd मैं बता चुका हूँ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपने चेक करनी हो। mkdir मैंने क्रिएट करके दिखाया था sw। कोई फाइल डिलीट करनी है rm फाइल से कर दें, फाइल रिमूव करनी है तो rm -r डायरेक्टरी, ओके। रिकर्सिव यानी डायरेक्टरी के अंदर भी कुछ होगा तो उसको भी डिलीट कर दो इसके अंदर का। अगर वैसे करेंगे तो एरर देगा कि भी उसमें डायरेक्टरी, खाली डायरेक्टरी rm डायरेक्टरी से हो जाएगी, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ है तो -r, इवन आपको f भी लगाना पड़ जाता फोर्स के लिए, ठीक है। और ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं चलें यहाँ पे कोई फाइल बना देता हूँ, mk या cdsw में आ जाता हूँ। इसके अंदर मैंने mkdir मैंने बनाई कुछ भी डायरेक्टरी xyz के नाम से। तो ये LTR जो होता है कि ना ऑर्डर बाय दिखाता है डिसेंडिंग डेट में, कि जो सबसे लास्ट में चीज़ जो है ना क्रिएट हुई है फाइल की टाइम स्टैम्प वो एंड पे दिखाता है। ये पैरामीटर होते हैं, खैर पता चल जाएगा। मैं इसको rm dir कमांड से भी हो जाता है, ये कमांड इससे भी डिलीट हो गया, और वो rm माइनर उससे भी rm से भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टरी के लिए rm है, फाइल में बनाता हूँ, कोई टच करके ना फाइल बनाते हैं xyz.txt, ये फाइल बन गई। vi टच खोल, सॉरी vi xyz, ये टैब देंगे तो खुद ब खुद कंप्लीट कर देता है। इसमें आप कुछ लिख दें जी, और इसको सेव करने के लिए q से वैसे बगैर सेव किए, और wq से कोलन wq से बाहर आ जाएंगे। तो उसमें हमने कैट करके यानी बगैर खोले अगर आपने देखना क्या है उसके अंदर तो पता चल जाएगा अभी जो मैंने टाइप किया। अब मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, rmxyz.txt, ठीक है। ये आप कह दें यस डिलीट कर दो, ओके जी। अगर -rf लगा देंगे तो कैशिंग नहीं करेगा। ये कोई चीज़ कॉपी करनी है, जैसे मैंने फिर बना देता हूँ टच फाइल xyz, मैंने इसको cp करूँगा xyz.txt को 2xyz डॉट सेम जो है ना वो कॉपी हो जाएगी cp2, यानी ये दो फाइल को कॉपी करना तो ऐसे कॉपी हो जाएगी। मैं ये बन गई mv कमांड से रीनेम हो जाता है। मुझे 2 को मैंने 1 में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, mv करो इस फाइल को आगे मैं जो नाम देना चाह रहा हूँ xyz.txt, ठीक है जी। तो वो रीनेम का लिए mv यूज होता है, लोकेशन भी चेंज हो सकती है सेम कमांड से। रीनेम और मूव फाइल ये इसने बताया हुआ है, खैर एग्जांपल आप करेंगे, प्रैक्टिस करें, पूरा करें, आपको पता चल जाएगा। सिंबल लिंक है जैसे ये ll का बनाया हुआ है उसने, तो खैर इनको छोड़ दें, ये अभी ये एडवांस टॉपिक्स में है। लेकिन जो ये टच फाइल तो मैंने बताया है, कैट फाइल बताया है, लेस फाइल ब्राउज थ्रू अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है। हेड फाइल डिस्प्ले द फर्स्ट 10 लाइन ऑफ द फाइल, यानी मैं अगर कुछ फाइल में लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई फाइल पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई, अच्छा जी ये पड़ी हुई है हेड, मैंने ही बनाई है इसमें ना, लेकिन डेटा नहीं है। मैं कोई फाइल अपनी वाली कॉपी कर देता हूँ, ठहरे जो मैंने अभी ये जो डॉक्यूमेंट है इसी को कॉपी करते हैं।
ठीक है जी, ऐड स्टेप्स कह रहा है, तो पहले वो 10 दिखा रहा है। ये आप कमांड ऐसे रन करते जाएंगे तो साथ साथ चलता जाएगा। छोटी मोटी कमांड हमने इंस्टॉलेशन पूरी की तो कोई बहुत ज्यादा कमांड तो यूज नहीं की मैंने, आरपीएम की यूज की। ये पीएस से आप ना उसके प्रोसेस रन हो रहे हैं, PS माइनस EF जो है ना वो देख सकते हैं, डिस्प्ले ऑल करंटली रनिंग प्रोसेस ऑन द सिस्टम। ठीक है, वो रन कर लेते हैं। यस डिस्प्ले योर करंटली रनिंग प्रोसेस, ठीक है, PS माइनस EF ऑल द करंटली रनिंग प्रोसेस, ये जो है ना रन हो रहे हैं। यहाँ पे इवन SQL सर्वर भी बता देगा। आप ग्रिप कर सकते हैं, उसको बाद आपने देखना है ना, अगर यहाँ पे भी जो आपका आउटपुट आई है उसके बाद ग्रिप लगाएं, ग्रिप करो और SQL को सर्च करते हैं कि SQL से मिलता है। जैसे कह रहे हैं ये 2 प्रोसेस पे SQL सर्वर रन हो रहा है, ठीक है, उसकी ये प्रोसेस आईडी है। टॉप मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। किल करना है ये प्रोसेस आईडी को किल करना है तो किल जैसे SQL सर्वर में था इस तरह यहाँ पे किल -9 वैसे यूज किया जाता है और आगे जो उसका वो दे दिया जाता है। ओके, किल डायरेक्ट किल ऑल प्रोसेस नेम प्रोग्राम। अच्छा, आप ये रन करके जो है ना, यहाँ नहीं कोई प्रोग्राम होते हैं ना वो खुले रहते हैं, उनको खोल के, तो अगर हम चाहते हैं कि वो रन तो होते रहे, जैसे ही आपने विंडो बंद की वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा, तो उसके लिए हम एम्परसेंड दे देते हैं ऐसे एंड पे, तो वो हमारे से कर्सर चला जाता है, बैकएंड पे रन होता रहता है। वो हमें वेबलॉजिक के दूसरे इनके लिए यूज करते हैं। ब्रिंग द मोस्ट रिसेंट बैकग्राउंड फोरग्राउंड FYN, ये तो खैर इतने एडवांस के हो जाएंगे आपके लिए। फाइल परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये ना परमिशन होती है, ये आप छोटा मोटा मैं बता देता हूँ, ये 3 होती हैं जी। ये रीड राइट एग्जीक्यूट 3 की हैं। अब ये फर्क समझिएगा। पहला जो है कि जो यूजर है, जैसे रूट यूजर है, उसको रीड राइट परमिशन दी हुई है, तो ये 3 पहले जो है उसी यूजर से होते हैं। और उसके अलावा जिस ग्रुप का वो मेंबर है रूट, उसको भी ये 3 जो है ना इसको सिर्फ रीड एक्सेस है, यहाँ से लेके 3 ये देख लेंगे, रीड राइट एग्जीक्यूट होते हैं ना, तो इसकी नंबरिंग में वो भी बता देता हूँ। और ये है कि अदर देन जो ग्रुप में नहीं है उनको क्या परमिशन, उनको भी रीड दी हुई है, ये R से 3 लेके, ये टोटल 9 होते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है ये पहले वाला तो खैर डायरेक्टरी के लिए होता है। जब डायरेक्टरी हम बनाएंगे ना mkdir टेस्ट, ठीक है, तो आप देखेंगे डायरेक्टरी के शुरू में D बता रहा है। और ये परमिशन की आपको समझ आ गई कि ये यूजर जो उस ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें वो यूजर एग्जिस्ट करता है, या फिर कोई अदर जो थर्ड पार्टी उसको क्या परमिशन है। तो 777 का मतलब कि फुल परमिशन उस फाइल पे है। विंडोज में तो आप ये चीजें इतना मेंटेन नहीं कर रहे, तो आल्दो उसमें भी होती हैं सिक्योरिटी की, लेकिन अब उसने ऐड भी कर दी हैं और आप क्लस्टरिंग में उसको करेंगे भी। लेकिन जो लिनक्स में इस चीज पे बहुत मैटर करता है। तो अभी मैंने जो ये क्रिएट किया डायरेक्टरी, उस पर रीड राइट एग्जीक्यूट है उस यूजर को, रीड एंड एग्जीक्यूट है उस ग्रुप में जो है, और रीड और एग्जीक्यूट अदर को भी। तो ये जो है ना नंबरिंग से हम देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इसकी ना चेंज करूँ CH मोड। अब मैं क्या करता हूँ कि उसको दे देता हूँ मैं 644। 6 का मतलब जो है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो है 4 जो है रीड के लिए होता है, ठीक है, और जो 2 होता है वो मेरा ख्याल है राइट के लिए होता है, और 1 टोटल ये 7 होते हैं। यानी एक एक आप जब ये तीनों को जब कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो रीड मतलब R आ गया तो 4 है, राइट आ गया तो 2 है, और ये तो ये तीनों मिलके कितने बनेंगे 7, 1 है एग्जीक्यूट के लिए, तो ये तीनों मिलके 7 बनते हैं। तो अगर आपने किसी को 777 दी है ना, मैं अच्छा ये दे के दिखाता हूँ टेस्ट को, तो आपने टेस्ट को दी है 777, तो क्या हुआ है उसने सबको रीड राइट एग्जीक्यूट रीड राइट एग्जीक्यूट रीड राइट एग्जीक्यूट दे दिया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ अब टेस्ट को मैं सिर्फ 1 देता हूँ। 1 का मतलब देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। वो ये अल्टीआर कर लेते, तो सिर्फ एग्जीक्यूट दिया उसने अदर को। मैंने जो है ये 7 यानी पहले दोनों को रीड राइट एग्जीक्यूट, यानी यूजर को भी हो और उस यूजर जिस वो मेंबर है जिस ग्रुप का उसको भी हो, और जो अदर को सिर्फ 1 दे दिया। मैं अगर इसको 4 दे देता हूँ, 4 मतलब रीड, यानी जो सेकंड वाला है उसको मैंने रीड दे दिया LL-LTR। तो अब क्या है, इट कैन ओनली रीड, यहाँ तक जो है जो उस ग्रुप का मेंबर होगा जिसमें वो यूजर एग्जिस्ट करता है पहले को। और अगर मैं इसको भी 4 दे दूंगा, 4 दे दूंगा, सबको रीड आ जाएगा। समझ आ रही है इस बात की? हाँ भी हसीब, समझ आ रही है बात की? लिनक्स इससे पहले किसने पढ़ा हुआ है? यस सर, अच्छा, आ रही है। पहले पढ़ा हुआ लिनक्स आपने?
सर पढ़ा नहीं तो सर नहीं हुआ पढ़ा नहीं लेकिन हुआ, इस पे लेकिन काम इसमें भी किया हुआ सिंपल है। कमांड्स है। ये शफीक भाई कह रहे हैं आपने काम किया हुआ है इस पे? हमने काम इस तरह किया हुआ है कि हमारे बैंक में दो सिस्टम चलते हैं, एक विंडो बेस्ड एक लिनक्स बेस्ड। हम्म। तो उस तरीके से हमने लिनक्स के ऊपर जो ऑपरेशंस का काम किया हुआ है। हम्म। हाँ तो कमांड थोड़ी बहुत तो आपको होंगी आइडेंटिफाई है फिर, लेकिन आप इतना शायद नहीं ज्यादा जाते होंगे। अब वो जो कमांड नहीं आपको नहीं, सेट हमारा कमांड। कमांड बेस्ड नहीं होता, हमें उन्होंने ना मेन्यूज बना के दिए होते हैं, हमने उनके थ्रू इन पे वर्किंग करनी होती है। अच्छा डायरेक्ट नहीं काम करते? जी डायरेक्ट काम नहीं, क्योंकि वो तो बैक एंड डेवलपर खुद ही लगे होते हैं ना, हमें जस्ट वो डेवलप करके दे देते हैं एक चीज, हम उसके मुताबिक काम कर रहे होते हैं। हाँ जी, लेकिन ये है कि अभी ये मैंने परमिशन का समझाया, समझ आ रही थी कि ये जो मैं रीड राइट एग्जीक्यूट का समझा रहा था। जी ये थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा था इसका। हाँ जी, तो ये परमिशन क्या है, हम उसको नंबरिंग से दे देते हैं कि भी ये 7, और ये अब आपको समझ आ जाएगा कि ये 777 का मतलब क्या है, 775 का ये बता भी रहा है कि भी ये चीज़ है। ठीक है, ये तो हम आगे चलते हैं। ये परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है, वरना वो इंस्टॉल ही नहीं करने देता कई चीज़ों को। और नेटवर्किंग है, IP कॉन्फ़िग है, आप देखना है कि भी जो है डिस्प्ले ऑल नेटवर्क इंटरफेसेस तो -a लगा दें। तो IF कॉन्फ़िग से तो हमारे जो उसमें विंडोज़ में ना IP कॉन्फ़िग होता है, इसमें इतना फ़र्क है, सिर्फ इफ कॉन्फ़िग है। ठीक है, तो वो दिखाता है ये हमारा जो नेटवर्क है ना, जिस पे आप देख सकते हैं 192.168, ये तो विब्रा ही है ना, बाय डिफ़ॉल्ट एक बनाता है एथरनेट कार्ड, और ये इंटरनेट के लिए यूज़ कर रहा होता है उसको। अच्छा ये नहीं हमारा एक्चुअली, जो हमने अब होस्ट ओनली अडैप्टर कर लिया तो ये यूज़ कर रहा है 56150। तो इसका ये नाम दिया हुआ है, जैसे वो इन्फॉर्मेशन नहीं देखना चाह रहा था। तो अब वो कह रहा है कि मुझे डिस्प्ले एथरनेट एड्रेस एंड डिटेल, तो हमें किसकी देखनी है, IF कॉन्फ़िग। हमारे पास वो नहीं है, वो एथरनेट 0 हमारे पास ये है, तो उसकी इसके पास एथरनेट 0 वैसे होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन लिनक्स में अब ऐसे आता है ENP0S3। तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका मैक एड्रेस तो पता ही होगा आपको, वो दिखा रहा है। अच्छा जी, क्वेरी और नेटवर्क ड्राइवर, ओके, पिंग करो, पिंग सेम है, वैसे विंडोज में पिंग कर रहे होते हैं हम। टेलनेट इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब वैसे आप टेलनेट करेंगे तो नहीं काम करेगा, टेलनेट नहीं काम कर रहा, लेकिन इसको मुझे अगर इंस्टॉल करना पड़ेगा या नेट से, या देखते हैं फाइंड करना है ना मुझे, स्लैश यहाँ पे जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ -नेम उसका टेलनेट, टेल जो है ना, तो ये ओके L ग्रिप करो टेलनेट है जी, है इसमें ये टेलनेट क्लाइंट एक्चुअली हमें करना है, ये टेलनेट क्लाइंट है, ये टेलनेट सर्वर है। तो मैं RPM-IVH, और ये जो हमें पैकेज चाहिए वो इंस्टॉल हो गया। अब मैं आई कैन टेलनेट, ओके, टेलनेट लोकल होस्ट पे ही कर लेता हूँ, बाहर नहीं जाता। ओके जी, 1433 पे हो रहा है, ठीक है, ये बता रहा है कनेक्टेड। ठीक है, तो ये आपको वहां पे जैसे हमने विंडोज से ऐड करना पड़ा था ना फीचर, इसी तरह यहाँ हमने पैकेज से वो फीचर फौरन ऐड कर लिया, काशिफ, हसान, हसीब। सही है, बस आहिस्ते से जब यस आप, सर। हाँ वो इतना कोई इसमें मुश्किल नहीं है। गूगल करें जी मुझे टेलनेट करना है तो क्या करूँ, वो फौरन बताएगा भी ये पैकेज जो है ना, आप ये तो इसकी DVD है ना, मैं वहां से डाउनलोड कर लिया। अगर इंटरनेट से कनेक्ट है तो आप वहाँ यम इंस्टॉल करेंगे, वो डायरेक्ट जो है इसकी रिपोजिटरी से इंस्टॉल कर देता है जो इंटरनेट पे होती है। बट मैं तो इसकी ना रिपो भी खुद बना लेते हैं, इस DVD की DVD निकाल भी दे तो ना, वो यम यम यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं। फिर वो एडवांस टॉपिक्स हैं, उनमें इतना ही जाता है, यही काफ़ी है कि आप ये डायरेक्टरी क्रिएट करें, डिलीट करें, परमिशन देना और इन्फॉर्मेशन देखना नेटवर्क की, जैसे ये डिस्प्ले लिसनिंग TCP एंड UDP पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोग्राम। ठीक है, नेट स्टैट -NLP। ठीक है जी, तो ये दिखाएगा अभी किस पोर्ट पे लिसन हो रहा है। तो ये SQL सर्वर की जो है पोर्ट्स हैं, इसमें ग्रिप कर लेते हैं हम। ग्रिप का फायदा ये है कि जो आपका रन किया है उसमें रिलेटेड आप ढूंढना चाह रहे हैं अपना ना, तो वो आपको सिर्फ वही वो ला के दे देगा कि उसमें उसके रिजल्ट सेट में सर्च कर रहे हैं। ग्रिप का ये फायदा है इसका, तो उसने बता दिया कि 1433 पे लिसन कर रहा है ये इस कमांड से।
मैं TUNLP करता हूँ, नट आप आगे पीछे लिख दें, बात एक ही है, पैरामीटर के, ठीक है। ये इसमें जिप करना तो ऐसे करने का तरीका है, टार क्रिएट एंड टार, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपी करने के लिए स्पेशली जब है आप एक टार फाइल में बना देते हैं उसकी जिप नुमा। ये माइक म्यूट कर दें, शोर आ रहा है। तो इसी तरह क्रिएट कंप्रेस्ड जो है ना वो बनानी है, तो टार CZF है। और अगर उसको एक्सट्रैक्ट करना है जब आपको, क्योंकि अक्सर आपको ना वो इंस्टॉल करना है, जैसे ओरेकल के तो आते ही इसमें है, तो उसको आप फिर ZF से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो कमांड है सी इंस्टॉलेशन पैकेज यम। आपने अगर इंस्टॉल से उससे करना है या अपनी रिपो लोकल बना लिया रिपोजिटरी DVD की, या फिर इंटरनेट से कर रहे हैं, वरना आपको RPM करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ, आई से हो जाता है। मैं V फॉर वर्बोस, जरा अच्छे तरीके से दिखाना वर्बोस का, और वर्टिकली कह लें जो भी, और H फॉर ह्यूमन रीडेबल, ठीक है जी। तो अच्छा एक चीज और बताऊंगा, सबसे आसान, ये सॉफ्टवेयर फ्रॉम द सोर्स कोड कह रहा है, CD सोर्स, वो मेक इंस्टॉल इस तरह भी कर सकते हैं। सर्च के लिए मैंने पैटर्न दिया, ग्रिप वो यूज कर रहा है। ओके, लोकेट नेम, या मैंने अभी फाइंड यूज किया था, आपने देखा होगा कि मुझे कोई फाइल यूज करनी है, जैसे मैं CDSW में बैठा हूँ, वहां पे कोई फाइल का नाम है, फाइंड करो जहां पे अगर मैं बैठा हूँ, नहीं तो मैं उसकी लोकेशन दे देता हूँ, ये लोकेशन माइनस नेम जिसका क्या है टेस्ट, ठीक है, तो वो ये सर्च करके ले आया, ये कहीं का भी लोकेशन, और डॉट जो है जहां पे अगर बैठे हो, फाइंड करो जिसकी फाइल का साइज मोर देन 100 MB है, ठीक है, और फाइंड फाइल इन होम जो स्टार्ट विद प्रीफिक्स दिस, तो इस तरह SSH लॉगिन है कि किसी और सर्वर को, जैसे ये एक्चुअली SSH हुआ है, मैं एक और मशीन को कनेक्ट होना है ना मुझे लिनक्स की यहाँ से, तो आई विल टाइप हियर SSH, और अगर लिनक्स दूसरी मशीन है तो इसको सेम को भी खैर वो कनेक्ट हो जाएगा, OEL79, तो कुड नॉट रिजॉल्व होस्ट नेम, क्यों भाई, अच्छा जी, OEL79.local होस्ट लोकल डोमेन, हमने ये उसी को कनेक्ट हो रहा है सेम मशीन को, ठीक है, तो पासवर्ड दो जी, वो कह रहा है, अच्छा जी, ठीक है जी, ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है, तो इसको थोड़ा हैंड्स ऑन करें, इंस्टॉलेशन करेंगे थोड़ा सा, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है इसका, मैंने बताया ना, थोड़ी बहुत कमांड, 20 30 40 कमांड इस किस्म की बार बार यूज करेंगे, प्रॉब्लम आएगा तो आपको याद हो जाएंगी, फिर आपको लिनक्स भी मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा चले इंट्रोडक्शन है, अगर इसके टॉपिक हमारा इसमें ऐड नहीं है, लेकिन आपको इंस्टॉलेशन करके उसको यूज करना, उसको चीज को है तो इंटरेस्टेड होगा, जब कोई मिनिमम कोई 5 एक स्टूडेंट हो जाएंगे, फिर मैं लिनक्स के एडवांस लेवल पे कोर्स का करवा दूंगा, देख लेंगे अगर कोई इंटरेस्ट रखते होंगे, अभी यानी चीजें हैं, और एक कल का होगा फ्यूचर में। अभी तो हमारा टारगेट है ये डेटाबेस खत्म करना है एज सुन एज पॉसिबल, मजीद 10 दिनों में कर लें इंशाल्लाह, कोशिश करके हम, और फिर हम SSIS पे जाएं, और उसके बाद टैबल्यू पावर BI है, ताकि आप डाटा एनालिस्ट का कोर्स पूरा करें। बाद में हम बिग डेटा को टच करेंगे, वो भी हम लिनक्स बेस पे करेंगे, उसमें काफ़ी कमांड आपको बेहतर हो जाएंगी, और हम थोड़ा बहुत पाइथन, क्योंकि हमारा वो एरिया नहीं, लेकिन पाइथन की बेसिक्स करा देंगे, बाकी एडवांस फिर आप करें। असल तो आपको डेटा से खेलना है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं चाहिए, अनस्ट्रक्चर पे अगर आपने जाना है, वो पाइथन वो सिर्फ प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो देख लें, अभी वो किसी ने एडवांस, आपकी बेस बन जाएगी अच्छी, और आपके पास 5 स्किल आ जाएं, इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। काशिफ, हसान, हसीब, सबको समझ आ यस गई सर, आज की? सादिया आप यस सर, कल भी मैंने सॉरी Yes, आप, sir. हाँ, कल का भी क्लियर है ना पार्टीशनिंग का? कुछ मैंने आज ना स्प्लिट और स्विच के भी शेयर कर दिए थे, वो अच्छी एग्जांपल थी कि अगर आपको पार्टीशन को ब्रेक करके उसकी टेबल बनाना है, तो वो एक डॉक्यूमेंट था, या उसका मर्ज करना है, और एक वो स्विच का स्विच है एक्चुअली वो है, और स्प्लिट के एक पार्टीशन को 2 बनाना है, तो वो मैंने कवर नहीं कराया था, फिर मैंने आज डॉक्यूमेंट देख के कवर करा दिया, तो उस पर प्रैक्टिस करनी हो तो आप कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम जो है कल इंडेक्सिंग का है मेरे ख्याल में चैप्टर, उस पे ना कंप्रीहेंसिव, वो बहुत इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस का, जो डेटाबेस के हवाले से, तो उस पे इंशाल्लाह जो है ना कल करेंगे, बुध है, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। Allah ओके सर, Hafiz, अल्लाह sir. हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर।
वालेकुम सर